जमशेदपुर से एक ऐसी वारदात की सनसनीखेज खबर सामने आई जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी को मौत के आगोश में सुला दिया। इस पूरी कहानी को जानेंगे कि आखिर वह व्यक्ति कैसे इतना खौफनाक कदम उठाने को मजबूर हुआ और पूरी घटना के पीछे की वजह क्या थी। सबसे पहले अगर बात करें तो जमशेदपुर में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और झकझोर कर रख दिया जिसने भी इस घटना को सुना। सिद्धगोड़ा के एग्रीको में टाटा स्टील के रिटायर्ड कर्मी रविंद्र कुमार सिंह ने कथित तौर पर अपनी पत्नी, बेटे और गर्भवती बेटी की निर्मम हत्या कर दी है। पुलिस की अब तक जांच में सामने आया कि तीनों हत्याओं में हथौड़े का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा क्रूरता रविंद्र ने अपनी पत्नी सरिता के साथ किया। जब वह किचन में मौजूद थी, इस दौरान वह पीछे से पहुंचता है और पहले हथौड़ा से वार उसके सिर पर करता है। सरिता के शरीर पर 3 गहरे घाव के निशान मिले हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि पहला घाव जो सर पर है, इसके बाद जब वह बेसुध होकर गिर पड़ी तो उसे लगातार 3 बार हथौड़े का जो रविंद्र है वो करता गया और आखिरकार वह उसी जगह मौत की नींद में सो गई। इसके बाद वह आगे बढ़ता है और फिर उसको रास्ते में उसका बेटा रविशेख सिंह मिलता है। इस दौरान जैसे ही वह दूसरे कमरे में पहुंचा, जब रविकेश सिंह उसे मिला तो उसने सीधे उसके सिर के बाएं हिस्से में और गाल पर हथौड़ा से वार किया, जिससे बेटा उसी जगह पर गिर पड़ा। बताया जाता है कि इस हथौड़े की चोट की वजह से ही ऋषिकेश की जान चली गई। इसके बाद वह दूसरे कमरे में पहुंचता है जहां उसकी बेटी मौजूद थी। बेटी गर्भवती थी, पेट से थी। सुप्रिया सिंह के साथ भी उसने ऐसा ही किया। पहला हथौड़ा उसके सिर के बाएं हिस्से में मारा और वार इतना जोरदार था कि उसकी मौत मौके पर ही हो गई। इसके साथ ही पूरा परिवार खत्म हो गया। पूरे घटना को अंजाम देने के बाद इसने खुद भी सुसाइड करने को सोचा, लेकिन बताया जा रहा है कि यह किसी वजह से खुद को आत्महत्या करने में सफल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि इसने खुद पुलिस को कॉल कर बुलाया और पूरी घटना की जानकारी दी। जब पुलिस घटना स्थल पर इसके घर पहुंची तो एक के बाद एक शव को देखकर पुलिस भी चौंक गई और फिर इसने बताया कि इसने ही तमाम लोगों को ख़त्म कर दिया। तो तमाम जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा किया गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेजा, इसे हिरासत में लेकर थाना ले जाया गया। इस दौरान मंगलवार को रविंद्र सिंह से उसके बड़े बेटे अभिषेक ने मुलाकात की। अभिषेक बाहर रहते हैं रायपुर में, और जैसे ही वह जानकारी उन तक पहुंची कि उनके परिवार पूरे को उनके पिता ने ही ख़त्म कर दिया, तो वह सीधे सिद्धगोड़ा थाना पहुंचकर अपने पिता से मुलाकात करने लगे। जैसे ही बेटे को उन्होंने सामने देखा तो वह भावुक होकर रोने लगे थे और उसने बताया कैसे वह पूरी घटना हुई है। पहले तो उसने अपने बेटे को कहा कि वह वहाँ से चला जाए, लेकिन इस पूरी घटना के बारे में जब अपने पिता से उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से परिवार के भविष्य की चिंता में थे कि आखिर उनके बाद परिवार का क्या होगा। रिटायरमेंट के बाद घर की आर्थिक स्थिति, मकान निर्माण और छोटे बेटे की शादी की चिंता उन्हें सता रही थी। इसी तनाव में उसने धीरे धीरे प्लान किया कि आखिर वह क्या करे और अचानक वह सोमवार की सुबह 5 बजे उठे और उसी दौरान मानसिक संतुलन खो बैठे कि आखिर आगे क्या होगा। बस इसके बाद उन्होंने एक एक कर सभी को खत्म कर दिया। जमशेदपुर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको रोड नंबर 2 में टाटा स्टील के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे की निर्मम हत्या कर दी है। घटना का स्पष्ट कारण तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपनी मानसिक स्थिति खराब बताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के मुख्य कारणों का पता लगा रही है। शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। सरिता सिंह पुत्र रविशेख सिंह और सुप्रिया सिंह के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद भुइयाडे स्थित बर्निंग घाट में अंतिम संस्कार किया गया। बर्निंग घाट में परिजन भी मौजूद रहे। शव जैसे ही बर्निंग घाट पहुंचा, परिजन रो पड़े और उनका रोना देख पूरे लोग सिहर उठे। सभी के चेहरे पर बस एक ही सवाल था
कि आखिर एक पिता ने खौफनाक कदम क्यों उठाया। मामला तो हम कुछ नहीं, हम यहाँ सामने में हम आए थे सुबह में, तो उनकी बेटी दिल्ली से फ़ोन की सामने में कि मम्मी लोग फ़ोन नहीं उठा रही है, जाकर थोड़ा फ़ोन देखिए। तो वो गई तो कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। तब तक उनके रिश्तेदार लोग भी पहुँच गए, तो रिश्तेदार लोग भी इधर से आवाज़ दिया तो नहीं निकले, तो फिर पीछे से घुसी, तो पीछे से घुसे तो बूढ़ो उनके जो मारे हैं बेटी बेटा को, वाइफ को, वो बोल रहे कि जाओ हम काम करते। क्या नाम था उनका? आरपी सिंह नाम है, ऐसा रविंद्र प्रसाद सिंह नाम है। तो कितने बच्चे थे इनके और कहाँ कहाँ रह रहे हैं? इनके एक बेटी दिल्ली में है और एक बेटी का शादी यहाँ मुहर्दा में हुआ था, जो यहाँ पे थी, उनको मार दिए हैं, बेटा को मारे हैं और वाइफ को मारे हैं। दिल्ली में जो रहती है उनका बेटी का क्या नाम है जो फोन किया था? वो मेरे रिश्तेदार को क्या, मेरे को नहीं आता है तो नाम क्या उनका। अभी अपने आँख से क्या देखे, अंदर गए थे आप? हाँ अंदर गए तो देखे तीनों पड़ा हुआ है कि इसको मारे हुए इधर, एक बेटा को इधर मारे हैं, बेटा दाहिने करवट सोया हुआ था उसको मारे हैं, और बेटी बाएं करवट सोई है उसको मारे हैं, और वाइफ को किचन में मारे हैं। बताया जा रहा है कि बेटी प्रेग्नेंट है। हाँ इस कारण हो कारण क्या? कारण अभी नहीं बता सकते, तो वो इनकी उम्र क्या होगी? किनके जो रविंद्र जी 62 साल आसपास होगा। अभी तो रिटायर किया, 6 महीना पहले रिटायर किया टाटा स्टील से। क्या हथियार यूज किया कुछ? देखिए तो एक तो हथौड़ा था, एक तो टांगी है, क्या बोलते हैं उसको, डंडा था। ये खुद भी घायल हुए हैं सुन रहे हैं? हाँ एक खुद भी लग रहा है, खुद अपने आप को भी कोशिश किए हैं लग रहा, ऐसा दिख रहा है, पूरा ब्लड शरीर में दिख रहा है उस हिसाब से। ये क्या लग रहा है, कुछ प्रताड़ित अपने हो रहे हैं? अभी ये नहीं बता सकते, अभी तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि इनके लाश में मारने के बाद अभी तो घर के लोग ही बताएंगे कि क्या रीज़न है, हम लोग तो नहीं बता सकते ना। हम लोग तो क्या बगल में सामने में, हम मेरा ससुराल, हम आए हुए थे यहाँ पर, इसीलिए। आपका नाम क्या हुआ? गंगाधर पांडे। फिलहाल इस पूरे हत्याकांड और मामले को लेकर पूरा शहर खौफ में है और सनसनी फैली हुई है। पूरे मामले में सिद्धगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी पिता को जेल भेजने की तैयारी की है। सोमवार की सुबह आरोपी ने पत्नी, छोटे बेटे और गर्भवती बेटी की हत्या कर दी थी और उसके बाद खुद ही पुलिस को कॉल कर बुलाया था। तो पूरी कहानी अपने आप में बेहद खौफनाक है और इस वारदात में यह साबित होता है कि कैसे फिर एक आर्थिक तंगी की वजह से, फ्यूचर प्लानिंग की वजह से कैसे एक परिवार खत्म हो गया और वजह एक पिता बना है। जमशेदपुर से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।